जून का महीना था। वर्मा जी घर से कुछ ही दूरी पर निकले होंगे कि उन्हें याद आया कि वह अपना छाता घर ही भुलाए हैं। घर से निकलने के पश्चात वर्मा जी घर वापस जाने को अशुभ मानते थे। अपने बनाए जाल में लिपटे बेचारे वर्मा जी खड़ी धूप में चाहकर भी घर नहीं जा सकते थे। वर्मा जी की एक नियमित दिनचर्या थी। वो सुबह उठते, नित्य कर्म से निपटने के पश्चात अपना छाता लेते और सुबह की सैर के लिए चल पड़ते। जिस रास्ते से वह प्रायः गुजरा करते थे, उस रास्ते में बहुत सारे खूंचे वाले, ठेले वाले, फल विक्रेता और सड़क के किनारे दुकान लगाकर गुजर बसर करने वाले रहा करते थे। अनायास ही वर्मा जी की निगाह रोज उन लोगों पर पड़ जाती थी। वर्मा जी एक संपन्न परिवार से थे, परंतु मजाल की कोई उनकी जेब से 1 रुपया निकलवा कर दिखाए। महाकंजूस और अपनी दौलत की धमस लिए फिरने वाले वर्मा जी को शहर का हर दुकानदार जानता था। जब भी वर्मा जी खरीदारी करने जाते, सभी दुकानदार ईश्वर से दुआ करते कि ऐसा कंजूस आदमी उनकी दुकान पर ना आए। एक बार की बात है, वर्मा जी बाजार से खरीदारी करके लौट रहे थे। उनके घर से थोड़ी ही दूर सड़क के किनारे एक वृद्ध आदमी कुछ पुरानी किताबें और कलमों को लेकर बैठा था। वैसे तो वर्मा जी रोज उसको आते जाते देखते थे, परंतु उन्होंने कभी उसके पास जाकर नहीं देखा था कि आखिर वह बैठकर वहां करता क्या है। आज अचानक उनका मन हुआ कि उस आदमी से बात की जाए और उसे अपने बारे में बताया जाए। अक्सर वह लोगों को घूम घूम कर अपने आर्शी के किस्से सुनाकर उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करते किया थे। आज उन्होंने उस वृद्ध को अपने बारे में बताने की सोची। उन्होंने पास जाकर देखा तो पाया कि एक टोकरी में कुछ नए कलम अखबार के टुकड़े और कुछ पुरानी किताबें हैं। उन्हें उस वृद्ध व्यक्ति पर दया आ गई। उन्होंने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और वृद्ध व्यक्ति की टोकरी में डाला और वापस जाने लगे। आए तो थे प्रशंसा की खातिर, परंतु कोई लाभ न होता हुआ देखकर उन्होंने वापस लौट जाना ही बेहतर समझा। जब वह जाने लगे तो वृद्ध व्यक्ति ने उन्हें आवाज लगाई, रुकिए सेठ जी, इन सिक्कों के बदले कुछ सामान तो लेते जाइए। वर्मा जी ने वृद्ध से कहा कि ये सिक्के मैंने अपनी खुशी से दिए हैं, जो वाकई उन्होंने उस वृद्ध आदमी को भीख स्वरूप दिए थे। वृद्ध ने बड़ी विनम्रता से वर्मा जी से कहा, सेठ जी माफ कीजिएगा, परंतु अगर आपने इन पैसों के बदले अगर कुछ नहीं लिया तो मैं यह पैसे स्वीकार नहीं करूंगा। वर्मा जी को उस वृद्ध की बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने उत्सुकता भरी नजरों से उस वृद्ध की तरफ देखा और पूछा, क्यों, क्या दिक्कत है? तुम जरूरत में हो, तुम्हारी हालत एकदम ढेरों वाली है, फिर तुम क्यों नहीं ले सकते? वृद्ध ने कहा, इन सिक्कों के बदले अगर आप कुछ सामान लेंगे तो मुझे लगेगा मैंने कुछ काम करके पैसा कमाया है, और अगर आपने कुछ नहीं लिया तो यह पैसे मुझे भीख की तरह लगेंगे और मैं सुकून से इन पैसों का खाना भी नहीं खा पाऊंगा। तो कृपया आप कुछ ले जाइए। एक वृद्ध के मुख से ऐसी बातें सुनकर वर्मा जी एकदम शांत चित्त हो गए। जीवन में पहली बार उन्हें ऐसा कोई मिला था जो दरिद्र होकर भी आत्मसम्मान की रक्षा कर रहा था। वह न जाने कितने ऐसे लोगों से मिले थे जिन्होंने चंद पैसों में अपना ईमान बेच दिया होगा। आखिरकार वह खुद भी तो ऐसे ही थे। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने जेब से 100 के 2 नोट निकाले और उस टोकरी में रखते हुए सारी कलमें ले ली। उन्होंने वृद्ध से कहा, अब तो ठीक है, अब तो तुम्हें नहीं लगेगा कि तुमने भीख लिया है। वृद्ध ने सहमति में सिर हिलाया। वर्मा जी मन में एक नए पाठ को लिए घर की तरफ प्रस्थान चल दिए। वह उन कलमों को खरीद कर खुश थे जो बहु मुश्किल से 50 रुपए के होंगे, जिनके लिए उन्होंने 200 रुपए अदा किए थे। आखिरकार वह समझ ही गए थे कि हर इंसान की अपनी इज्जत होती है। हर किसी को अधिकार है कि वह अपनी इज्जत मान मर्यादा की रक्षा करें। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।